सेगमेंट पर फोकस करते हैं ट्रेड का चौका। सोनी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे पहला पिक बाय रहेगा पीएफसी में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज 20 ईएमए के हर्डल को भी क्रॉस किया है। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं पीएफसी। 500 का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 540 का। उसके ऊपर इनफैक्ट अगर सस्टेन करता है तो वो टुवर्ड्स 550 भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे पहला पिक है पीएफसी। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में हम देख सकते हैं कि आज एक 6700 के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देखने को मिला है और टुवर्ड्स 6800 यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है। सो बजाज फाइनेंस करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। कैश के लेवल के अनुसार आप अगर बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 6670 का और यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 6800 पहला टारगेट। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 6850 भी एक बार टेस्ट कर सकता है दूसरा टारगेट। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय और फाइनेंशियल से ही दोनों स्टॉक है। एक है पीएफसी जहां पर 550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और बजाज फाइनेंस पर 6800 और अगर वहां तक सस्टेन करता है तो 6850 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सुमित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? यहाँ पे पहले मैं एक फॉलोअप से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, लास्ट मंडे क्लोजिंग सेशन में हमने प्राग इंडस्ट्रीज बाय रिकमेंडेशन दिया था फॉर द डिलीवरी बेस। 707 का एंट्री था। स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट हिट किया है। 825 का हमारा टारगेट था और आज का जो हाई बना वो था 813 का। सो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाउ वन कैन ट्रेल विद द 760। तो जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना है यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जो पिछला यहाँ पे रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो आज का डे लो जो रहेगा वो 760 एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। फ्राइडे के सेशन में आदित्य बिरला सन लाइफ रिकमेंड किया हुआ था 709 पे। आज स्टॉक ने 750 का हाई बनाया है। तो यहाँ पे भी एक सजेशन रहेगा कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है उससे ट्रेल कर लीजिए और 710 जो एंट्री प्राइस था अब वही हमारा ट्रेलिंग एसएल का काम करेगा। दो फ्रेश कॉल्स रहेंगे। फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था 4100 के लेवल्स का। उसके बाद आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन टू नेगेटिव जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को जब चेक करेंगे तो स्टॉक ने फिबोनाची 38.2 लेवल्स का एक सपोर्ट बनाया है और अच्छा खासा बेस बना के यहाँ पे रिबाउंड किया है। तो पिछले जो 2 दिन के कैंडल्स है वो काफी पॉजिटिव है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट है। यू बॉटम अगेन टिल द लेवल्स ऑफ 4100, यहाँ पे हम बाइंग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो 3570 करंट मार्केट प्राइस है। 3345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3920 एंड 4100 ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए काफी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट जो सॉरी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल दिया हुआ है। अगर हम टेक्निकल बोले तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है और कंफर्मेशन भी मिल चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग एक रिबाउंड कैंडिडेट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 78 का और टारगेट रहेगा हमारा 95 एंड 100। तो ये है राय इस वक्त सुमित जी की। एक बार मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स की जो भी कॉल्स है वो अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोनी पटनायक की, तो उनकी जो पहली कॉल थी वो थी पीएफसी। जी हां, सोनी पटनायक जी की राय में पीएफसी आपको खरीदारी करके चलनी है 540 और 550 के लक्ष्यों के लिए। स्टॉप लॉस यहां पर 500 का मेंटेन करना है। दूसरी उनकी कॉल बजाज फाइनेंस पे थी। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये आपको 6850 तक के लक्ष्यों के लिए खरीदारी करके चलनी है। बात करें अगर सुमित जी की, तो सुमित जी ने दो फ्रेश बाइंग की सलाह दी। एक तो फिनिक्स मिल 3665 तक के की खरीदारी, जो 3665 के स्तर पे आपको लेना है, और 3920 और 4100 तक के लक्ष्यों के लिए आपको यहां पर खरीदारी करके चलनी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 84 के स्तर पे आपको खरीदारी करके चलनी है और 95 और 100 तक के लक्ष्य यहां पर रखने हैं और यहां पर 78 यानी 78 रुपए आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तमाम कॉल्स ट्रेड का चौका में। चलिए कुछ और अहम स्टॉक्स की हम चर्चा कर लेते हैं और इन सब के बीच में आज देख रहे हैं कि जो
अभी सोनी जी ने पीएफसी की बात भी की थी और हम देख रहे हैं कि फिनांस से जुड़े शहरों में एक अलग तरह की रौनक नजर आ रही है। श्रीराम फिनांस, मणप्पुरम फिनांस, एमएनएम फिनांस, बजाज फिनसर्व, इन सब में 2 से 3-4% की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। पीएफसी के बारे में बात ही की अभी सोनी जी ने। इसके अलावा जब पीएफसी की चर्चा होती है तो आरईसी की चर्चा भी बड़ी जरूरी हो जाती है। आरईसी हो, चोला फिनांस हो, इसमें भी 2 से 2.5% की तेजी हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। सोनी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। पीएफसी पे तो आपने खरीदारी की राय दे दी, बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया। अगर हम फिनांस शेयरों को देखें तो बताइए किस तरह की रणनीति लेकर चलनी चाहिए, आपका नजरिया फिलहाल क्या है? जी डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो आज फाइनेंस काफी स्ट्रांग है एक सेक्टर। इनफैक्ट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ही पूरा लीड किए हैं मार्केट को इन और निफ्टी को भी। सो अलोंग विथ बजाज फाइनेंस और पीएफसी, यहाँ पे आरईसी भी काफी अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है टुवर्ड 600, उसको अगर क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग काफी तेज नजर आएगी आरईसी में टुवर्ड 625 630 के लेवल्स। सो करंट लेवल पे आरईसी भी बाय कर सकते हैं 590 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे बाय कर सकते हैं 625 630 टारगेट। इसके साथ हम देख सकते हैं कि श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में भी एक अच्छा आज यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। सो मुथूट फाइनेंस पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे। सो करंट लेवल से मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छा बाई बन रहा है। 1800 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट तो कंटिन्यू करके सस्टेन कर रहा है। आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपनी जो 20 ईएमए है यानी कि 1830 के लेवल के साथ सपोर्ट पकड़ते हुए ऊपर आया है, तो मुथूट फाइनेंस पे काफी नजर अच्छा लग रहा है यहाँ से। जो प्रीवियस उसका एक हाई था टुवर्ड्स 1910, उसको दोबारा टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं 1830 स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट रहेगा 1910। अगर 1910 को ब्रेक करता है तो वो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट्स 1930 1940 भी नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ और कह सकते हैं बोनस स्टॉक कह लीजिए, जो कि फाइनेंस सेक्टर से पसंद आते हुए इस वक्त सोनी जी को। चलिए फटाफट से इसी के मद्देनजर इंश्योरेंस शेयरों पर भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर भी आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। आप देखिए एसबीआई लाइफ की हमने सुबह भी चर्चा की हुई थी और इसके साथ ही एचडीएफसी लाइफ, इनमें 3 से 4% तक की तेजी हम फिलहाल देख पा रहे हैं और निफ्टी के टॉप गेनर्स में एसबीआई लाइफ इस वक्त शामिल है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गो डिजिट में भी 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। सुमित जी, इंश्योरेंस स्टॉक में कहीं मौका दिख रहा है आपको या कोई विशेष रणनीति यहां पर अख्तियार करनी होगी? रजन जी, एसबीआई लाइफ का देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक ने पिछला जो रेजिस्टेंस था अब उसे सपोर्ट बना लिया है 1665 1670 का जो जोन है। और आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो पॉजिटिव है, वॉल्यूम है, ओपन लो कैंडिडेट है। और जो अपनी पिछली रेंज थी आप देखेंगे तो पिछले 10 सेशंस का जो रेंज था उसे पूरा एंगल्फ कर दिया है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप करंट मार्केट प्राइस पे इसे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस हम सेम मेंटेन करेंगे 1670 का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यू हाइस की तरफ स्टॉक अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 1870 1870 का आप मेंटेन कीजिए।